Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. I will talk to you LT Grade Exam 2025. आज का वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो LT ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड डू यू नो गाइस, LT ग्रेड एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। पहले ही आयोग ने बता दिया था हमें कि दिसंबर में होगा, बट कुछ एग्ज़ाम ऐसे थे जो जिनकी डेट्स नहीं आई थी, अब उनकी भी डेट आ गई है। मेनली तो दिसंबर एंड जैन में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपने देख लिया होगा कि कब एग्ज़ाम होना है हमारा। नहीं देखा होगा तो मैं अभी आपको श्योरिटी कर मैं चेक करके बता देती हूँ आपको कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, किस डेट में हमारा एग्ज़ाम होगा। तो मेनली हम बात करें गाइस तो जैसे मैथ्स हिंदी 6 दिसंबर क्लियर था, फिर साइंस और संस्कृत का हमारा 7 दिसंबर था, एंड होम साइंस और कॉमर्स का हमारा 21 दिसंबर था। ये तो होगी दिसंबर एग्ज़ाम की बात। अब जैन की बात करें तो हमारा सोशल साइंस का है हमारा 17 जैन, एंड इंग्लिश का है हमारा 18 जनवरी, राइट। और आर्ट का है मेरा 24 जनवरी को, और उर्दू का है 25 को। सो ये डेट्स मैं मेंशन भी कर दूँगी, है ना, आप उससे देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये है कि डेट आ गई है और आई होप कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं चल रही है अच्छी, एंड जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो उनको बता दूं कि जैसा हाल आपका है वैसा हाल सारे एस्पेरेंट्स का है। बिकॉज अभी फेस्टिवल में कुछ टाइम निकल गया, एंड आफ्टर दैट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट रिमेंबर गाइस, डेट आ चुकी है, अब हमें कोई डिले नहीं करना है। अब हमें शाम किस तरीके से कवर करना है, हमें इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करना है। तो मैं बात करूँगी आज इसी टॉपिक को लेकर कि हमारे ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट हमारा हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, जो भी है सबका, वो तो हम अपने हिसाब से पढ़ ही रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, होम साइंस हो, हिंदी हो, कोई भी हो। बट जीएस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये हमारा, आपको भी पता है, ये हमारा प्रीलिम्स है। जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब हम मेंस में जाएंगे, राइट। सो प्रीलिम्स के लिए हमें जीएस भी पढ़ना है। अब जीएस की बात करूँ तो जीएस का जो पार्ट है, बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम जीएस कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, एंड इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी इस वीडियो में। सो प्लीज़ केयरफुल होकर सुनिएगा। देखो, जीएस क्या होता है। जीएस मेनली हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, स्ट्रेटजी, इन्हीं से मिलकर हमारा जीएस बनता है। दैट्स क्लियर गाइस। जो आपने एसएसटी पढ़ी है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, राइट। फिर जीएस क्या जुड़ जाता है, करंट अफेयर हो गया हमारा, साइंस, जनरल साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें मिलाकर ही हमारी जीएस बनती है। अब मैं इस बात करूं कि हाउ टू कवर जीएस सिलेबस, हम जीएस सिलेबस को कवर कैसे करें। सो जीएस सिलेबस को कवर करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग बताते हैं, राइट। मैं एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब इस जर्नी में है तो आप ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे होंगे, राइट। आपके पास लूसेंट तो होगी, नहीं होगा तो ओनली वन बुक लूसेंट खरीद लीजिए, या फिर आप घटना चक्र खरीद लीजिए। यू कैन ऑल्सो चॉइस, आपकी जो भी चॉइस हो, आपको जो बुक अच्छी लगे आप उसको खरीद लीजिए। लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है, घटना चक्र भी बहुत अच्छी बुक है, और गाइस सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगी। आप लूसेंट खरीदेंगे तो लूसेंट में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। और घटना चक्र में भी सेम है, पूरा मतलब डिटेल में डिस्क्रिप्शन, पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर है। आफ्टर दैट आपके पास घटना चक्र का भी ऑप्शन है, आप घटना चक्र भी खरीद सकते हैं, घटना चक्र भी बहुत अच्छी बुक है। एंड फिर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की आप कोई भी बुक ले लीजिए। जैसे मैंने यूथ पब्लिकेशन की ली थी, कुछ प्री वाईक्यू भी उसमें मिल गए, और मैंने एक दो पहले भी आपके साथ शेयर कर दी थी बुक कि आप उनको भी खरीद सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, होम साइंस हो, कोई भी हो। और जीएस पोर्शन के लिए भी मैंने आपको बता दी थी, बट अब इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स मंगाएंगे
बुक्स ऑर्डर करेंगे फिर बुक्स आएगी। अदरवाइज़ आप किसी अच्छी सिटी में हैं तो आप जाकर परचेज कर लीजिए मार्केट से, है ना। और अदरवाइज़ आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ से बुक आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं तो आपको ये रिकमेंडेड करूँगी कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे जीएस पढ़ लीजिए और फिर इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। और यूट्यूब पर रियली इतना सारा कंटेंट है ना कि आपको यहाँ वहाँ भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पेड बैच लें तभी आप क्वालिफाई करेंगे, आप विदाउट पेड के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जिनका एलटी ग्रेड में ऑलरेडी पहले सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि एलटी ग्रेड अब 7 ईयर्स बाद आई है, यू नो गाइस, 7 ईयर्स बाद आई है। और अब इसमें प्रीमेंस है, जबकि जब लास्ट वाला अटेम्प्ट हुआ था ना उसमें प्रीमेंस नहीं था, अब है। लेकिन ऐसे हैं मेरे फ्रेंड्स जिनका हुआ है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बोलो या फिर कहीं ना कहीं किसी का सजेशन बोलो, तो मैं यही रिकमेंडेड करूँगी कि आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लें। यूट्यूब पे भी इतना सारा कंटेंट है, मैं वो भी आपको बता दूंगी कि कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। बस आपको चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनना है एंड लास्ट वीडियो तो बने रहना है, राइट। सो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लूसेंट खरीद लीजिए, घटना चक्र खरीद लीजिए, राइट। एंड बुक्स के लिए भी आपका कोई सब्जेक्ट है मैंने उसके लिए भी बता दिया। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर। करंट अफेयर तो नहीं होगा ना, राइट। करंट अफेयर नहीं होगा लूसेंट में, ना ही घटना चक्र में। करंट अफेयर आपको 6 मंथ का पढ़ना है, बिफोर 6 मंथ। तो आप इतने सारे चैनल हैं, मैं उत्कर्ष का ही पढ़ती हूँ तो मैं उनका बताऊँगी। गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पढ़ाते हैं, और तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। 130 कुछ ऐसे आवर्स की उनकी क्लास हो जाती है, मतलब 1 आवर से ज़्यादा की ही हो जाती है, कम कभी नहीं होती है। तो उसमें वो स्टैटिक जीके और जो जो करंट अफेयर है सारे क्वेश्चन कवर करा देते, तो बीच बीच में वो जैसे अपना जीएस वाले पोर्शन में कुछ कुछ मिक्सअप कर देते हैं क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम में आने वाले होते हैं, फिर जो आ चुके हैं तो उनका पढ़ लीजिए। अड्डा 24 भी हो गया, नेक्स्ट एग्जाम भी हो गया, काफ़ी सारे चैनल हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। बस बात ये है कि आपको कहाँ से चीज़ें समझ में आती हैं। देखो, सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं होती, आपकी अलग है, मेरी अलग है, किसी और की अलग होगी, राइट। किसी को किसी का एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को किसी टीचर का समझ। तो जिससे भी पढ़िए बिल्कुल कंटिन्यू के साथ पढ़िए। ऐसे नहीं कि आज हमने इसका पढ़ लिया, उसने हमें बताया तो हमने उसका पढ़ लिया, ऐसे नहीं कीजिए। आपको जहाँ से समझ में आया वहाँ से पढ़िए, राइट। ये तो मैंने आपको बता दिया अब कि करंट अफेयर भी कहाँ से पढ़ना है, राइट। जीके जीएस आपको कहाँ से पढ़नी ये भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। जीएस पोर्शन की भी बुक मैंने आपको बता दी थी, एंड मैंने आपको सब्जेक्ट की भी बुक बता दी थी कि आप इस पब्लिकेशन की भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैंने परचेज़ किया तो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे वो, तो बस उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि हमने तैयारी कर ली, अब हमें सेट पेपर कहाँ से लगाना है। सेट पेपर के लिए आप टेक्स्ट बुक का एक पास खरीद लीजिए। टेक्स्ट बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ओवरऑल 300 प्लस में 300, हाँ, मिनिमम प्राइस इसका 300 में ही आपका ये पास आ जाएगा। 1 ईयर का इसकी वैलिडिटी होती है, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर आपके कोई सिस्टर ब्रदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो वो भी उस पास को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स टू से एक पास खरीदने से आप काफ़ी ओवरऑल एग्ज़ाम की तैयारी के, उसमें PYQ मिल जाएगी, उसमें नए सेट पेपर मिल जाएंगे, इन सब की तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे तो टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा, टेस्ट जो सीरीज़ है ना, काफ़ी अच्छा ऐप लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि अब एग्ज़ाम बहुत पास है, तो ये कि अब कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। हम कोशिश करते हैं, बट अब हमें पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। माना कि विंटर्स आ गया, सारी चीज़ें, एक फ़ीमेल की लाइफ में तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फीमेल हो या मेल हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के में होती है। बट अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा साइड में रखकर अपनी चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है, या फिर मॉर्निंग इवनिंग जैसा भी आपको टाइम मिले आप वैसा पढ़िए। थोड़ा थोड़ा टाइम को डिवाइड करके पढ़िए। कुछ आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि हम कहाँ से टाइम ज़्यादा निकाल कर पढ़ सकते हैं। हम मॉर्निंग में स्टडी कर सकते हैं, हम इवनिंग में स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम नाइट में स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बनाइए और जीके जीएस की पोर्शन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस का पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि विदाउट जीएस के भी नहीं चलेगा, और हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। सो बस यही स्ट्रेटेजी है, यही मैं फॉलो कर रही हूँ, यही मैं अपने व्यूअर्स के साथ
शेयर कर रही हूँ कि और भी जो सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की होगी, जिनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं होगा, जिनको लगता है कि एग्ज़ाम से पेड बैच से निकलता है, ऐसा नहीं है। मैं खुद क्वालिफाई की हूँ एग्ज़ाम सीटेट एमटेट विदाउट पेड बैच। तो मैं बस आपसे यही बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि पेड बैच से ही, बस पेड बैच में क्या बेनिफिट होता है, पेड बैच में बस इतना होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो आप क्लासेस ले सकते हो। आप इधर उधर आपका मन ज़्यादा भटक जाता है या फिर इस क्लास को पढ़ने लग जाते, तो फिर है आपके लिए कि आप किसी भी पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए और फिर आप उसको पढ़िए। अदरवाइज़ आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और अपने जो भी आपका एम है उस पर फोकस कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप भटकेंगे, तो आप ऐसे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस हमारे पास सारे रिसोर्स होते हैं, हमारे पास सारी बुक्स होती है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके इतनी सारी डिग्रियां लेके जब यहाँ तक आते हैं, मे बी हम कितने सारे फॉर्म फिल करते हैं, तो हमारे पास बुक्स होना तो स्वाभाविक है ना कि होंगी ही, हमारे पास बुक्स का कलेक्शन ही होगा। कभी मैं आपको अपने बुक्स का कलेक्शन दिखाऊंगी अपने घर जाकर, तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि इतना सारा बुक्स का कलेक्शन कैसे। मैं कभी अपनी बुक्स को कभी भी बाय नहीं करती हूँ। मैं ग्रेजुएशन की हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की हूँ, मेरा बीएड हो, कोई भी बुक हो, किसी भी एग्ज़ाम की बुक हो, मैं उनको रखना बहुत अच्छा समझती हूँ। मतलब मैं मुझे ऐसे लगता है, मुझे बुक्स बहुत 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 पसंद है। मतलब एक एरिया तो मेरे बुक्स का होना ही चाहिए, राइट। और हमारे पास इतनी सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं कि हमें इतनी हमारी इन सारी चीज़ों को यदि हम अच्छे से पढ़ लेना तो भी हमारा क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम। गाइस, ये वीडियो मैं स्कूल जाने से पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ और डेली वीडियोस नहीं आ पाता है, बट मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियोस लाऊं किसी टॉपिक पर, किसी कंटेंट को लेकर, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वेट करते हैं एंड आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो लास्ट में, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उसके लिए आपका एक लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड आप चाहते हो किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो आप वो भी रिकमेंडेड कीजिए। मैं कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल तो नहीं, बट हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी हमारी हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी भाई हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ से कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए है कि मे बी उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। इसलिए मैं कहती हूँ कि काफ़ी सारी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, एक बुक्स को आप बार बार पढ़ लीजिए तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और इतना पैनिक मत होइए, जीएस को आप लूसेंट से कवर कर लीजिए, करंट अफेयर को आप किसी प्लेटफॉर्म से कवर कर लीजिए बिफोर 6 मंथ। एंड जीएस पोर्शन के लिए भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है। ऑलरेडी आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश आपने वैसे भी पढ़ा है, राइट, ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। हिंदी है तो हिंदी भी आपने पढ़ा, सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो आपको तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप बहुत अच्छा कर लेंगे, बस आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए एंड थोड़ा सा आप पॉजिटिव भी रहिए, राइट, क्योंकि आपका पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या है ना, जब आप पॉजिटिव होंगे, आपका माइंड पॉजिटिव होगा, तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। गाइस, मुझे एक बार आपको डेट और बतानी है, मैं एक बार और रिमेंबर आपको करा देती हूँ डेट, जिससे आपको ये ना लगे कि डेट तो मैंने बताई नहीं, राइट। सो 1 मिनट गाइस, मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। डेट मैथ्स होगा हमारे 6 दिसंबर, हिंदी भी हमारे 6 दिसंबर को है, साइंस हमारा 7 दिसंबर को, संस्कृत 7 दिसंबर को, होम साइंस हमारा 21 दिसंबर, कॉमर्स होगा हमारा 21। अब फिर जैन की बात करें ना, तो सोशल साइंस 17 जनवरी, इंग्लिश 18 जनवरी, आर्ट 24 जनवरी और उर्दू हमारा 25 जनवरी। गाइस, देख लिया आपने, ये बस थोड़ा सा ऐसे ही। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए एंड मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी, हाउ टू कवर सीटेट सिलेबस विदाउट पेड बैच, उसको ज़रूर देखिएगा, उसकी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। एंड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हैप्पी रहिए, भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर अपनी तैयारी कीजिए एंड अपने माइंड को ऑलवेज पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि आप जैसे ऑरे में रहेंगे आप वैसे बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इतना नेगेटिव हो जाए कि वो
अपने डायरेक्शन से भटक जाए, अपनी डेस्टिनेशन जो भी उनकी, राइट। सो बस बी हैप्पी रहिए एंड आई होप सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जल्दी जल्दी हम सबके एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होंगे एंड हम सब कभी तो मिलेंगे, राइट। सो बस अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से, ओके। सो थैंक यू।